समझे। तो एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो बच्चा का क्या होगा। मान लिया जाए आपको खाना है कितना 100 ग्राम, ठीक है। आपको खाना मिला 50 ग्राम, तो आप कमज़ोर होइएगा कि नहीं, ये बताइए। तो उसी तरह से इसको मान लिया कि 2 घंटा खेलना ज़रूरी है, अब इसको आधे घंटा खिला रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट डिले होगा। ब्रेन के बारे में क्या बोला गया है कि ब्रेन जो होता है ना, उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट जो बच्चे का जो ब्रेन, आखिर ये प्रॉब्लम जो बच्चे का जो ऑटिज्म या जो ADHD जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ से है, ब्रेन से प्रॉब्लम है ना। तो बोलता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम क्या होगी, फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ बच्चा का। तो फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फुल डेवलपमेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है ये आप समझे ना। फुल डेवलपमेंट होने के लिए बच्चा को क्या चाहिए, तो उसको रेगुलर स्टिमुलस चाहिए, सेंसरी स्टिमुलस। तो सेंसरी स्टिमुलस कहाँ मिलेगा समझिए। घर में रूम में पाइक रहेगा तो सेंसरी स्टिमुलस मिल जाएगा नहीं ना, कहाँ मिलेगा, बाहर में मिलेगा सेंसरी स्टिमुलस। तो सेंसरी स्टिमुलस रेगुलर लेने के लिए उसको बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन मान लिया जाए कोई 6 महीने का बच्चा है, उसको आप एक बार बाहर ले जाइए फिर अंदर लाइए, रोने लगेगा कि उसको फिर बाहर ले चलो। तो ऐसा क्यों है, दैट इज द नेचुरली क्या है कि उसको रेगुलर स्टिमुलस चाहिए, तो वो उसको स्टिमुलस मांगेगा आपसे। बाहर ले जाने का मतलब क्या है आप समझिए कि बच्चा को सेंसरी स्टिमुलस चाहिए, लेकिन आप बात ज़बरदस्ती उसको नहीं ले गए बाहर, अंदर लाए रो कि कुछ देर चुप हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है ना, नॉर्मल नहीं रहेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। तो एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है, आप लगातार किसी बच्चे को 2 साल तक पैक करके रख दिए, मोबाइल देके छोड़ दिए, तो उसका क्या हो गया कि वो बच्चा का जो डेवलपमेंट जो है ना, वो स्लो हो गया या अब नॉर्मल हो गया। तो क्या हो जाएगा, बच्चा का जब ब्रेन डेवलप ही नहीं करेगा, उसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, तो बच्चा क्या करेगा कि उसका जो ब्रेन है ना, वो खुद से स्टिमुलस डेवलप करेगा, समझे, इन द फॉर्म ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन हो गया कि जैसे कोई आदमी भांग खाया, तो भांग खाने के बाद कैसे नशा लगता है, कोई ऊपर ले गया उसको छोड़ दिया नहीं, ठीक है। फिर मान लिया जाए कोई लग रहा है कि अब छत गिर गया, लग रहा है पानी में डूब रहे हैं, अरे जो खाया है उसका सुनिए ना जी, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, बता तो रहे हैं, भांग खाने वाला आदमी ऐसे बोलेगा। तो हेलुसिनेशन के फॉर्म में वो स्टिमुलस डेवलप हो रहा है। यदि आप उसको नेचुरल स्टिमुलस नहीं दिए, सेंसरी स्टिमुलस, बोलने कहाँ लगेगा, आप पहले समझिए ना। मान लिया जाए बाहर बच्चा जाने के लिए रो रहा है, तो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसको स्टिमुलस चाहिए, बाहर ले जाइएगा तो बच्चा नॉर्मल रहेगा, बाहर खेलेगा, बाहर कूदेगा, बाहर सब चीज़ देखेगा, तोता मैना कुत्ता बिल्ली जो भी है, तो उसका क्या हो जाएगा कि ब्रेन नॉर्मली डेवलप करेगा, उसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा बाहर नहीं गया, जो बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, वो रूम में पैक है, 1 BHK 2 BHK फ्लैट में वो ताला मार के उसके पेरेंट्स रखे हुए हैं, तो उसका तो बाहर जाना बंद हो गया, जो है फ्लाइट के अंदर ही जो है जो करेगा, समझिए आप बात को, फ्लाइट के अंदर करेगा, तो फ्लाइट के अंदर करेगा तो उसका सेंसरी स्टिमुलस पूरा नहीं मिल रहा है, तो उसका ब्रेन क्या करेगा, दिमाग, उसका जब सेंसरी स्टिमुलस नहीं मिल रहा तो उसका दिमाग है जो खुद से स्टिमुलस बनाएगा, खुद डेवलप करेगा इन द फॉर्म ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है, एक नशा भांग खाने के बाद एक नशा टाइप का होता है, तो उस टाइप से उसका ब्रेन हेलुसिनेशन क्या है, काल्पनिक दुनिया, जो रियलिटी से कुछ मतलब लगेगा कि ये गिरने वाला है, ऐसा उस फील करेगा। वो बात तो बोलना नहीं है, इस तरह का उसको बैड बिहेवियर, जो आप बोल रहे हैं हम नहीं बोल सकते, हम क्योंकि हम एक चेयर पे बैठे हुए हैं, तो हम वो वाला वर्ड नहीं बोल सकते। आप बोलिएगा, आप फिर यहाँ हम बोल देंगे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, या कोई भी कंप्लेन कर सकता है कि क्यों बोल रहा है वो बच्चा, वो बोलना ही नहीं है। जब भी बोलना ID बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। ID मतलब होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे जो है ना, बच्चे वो करने लगा तो उसको क्या लगेगा कि लगेगा छत गिरा, तो वैसे करेगा, लगेगा शेर अटैक कर रहा है तो भागेगा इन्होंने, तो सबको क्या लगेगा कि अरे तो अनसोशल बिहेवियर हो गया बच्चे का, तो वही चीज़ दिक्कत होती है, समझे ना।
कोई लगेगा कि कोई ढेला फेंक रहा है तो ऐसे रोकेगा, तो पेरेंट्स क्या कंप्लेन करें, मेरा बच्चा ऐसे ऐसे करता है, मेरा बच्चा ऐसे ऐसे करता है, मेरा बच्चा फिंगर फ्लैपिंग करता है, ये करता है, तो उसका अलग से कोई इलाज है? तो उससे स्थिर होगा, थोड़ा शांत होगा। लेकिन जो नॉर्मल जो आपका जो बच्चे का जो लर्निंग है, नॉर्मलाइजेशन बातचीत है, समझना है, ये कहाँ आएगा? ये आएगा सोसाइटी में, ये आएगा सोशलाइजेशन से, ये आएगा इंटरेक्शन से, ये आएगा इसका एक्सपोजर से, समझे ना? तो ये जरूरी है। तो उसको रिवर्स करना, यदि जितना दिन पैक किए हैं उससे डबल है जो उसको एक्सपोजर दीजिए, ट्रिपल एक्सपोजर दीजिए, तो बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। समझ में आया आपको? ठीक है ना? तो ये चीज़ जरूरी है, समझे ना? नहीं तो फिर दिक्कत होगा, यदि नहीं तो एकदम लाइए रेगुलर, ठीक है ना?